नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, जो ये क्वेश्चन है डॉक्टर एस.के. सिंह, SBPD पब्लिकेशन, राजीव बंसल की बुक का है। तो गुडविल में सबसे पहले आपको फॉर्मूला मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला में सबसे पहले आपको लिखना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखना है एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। अगर हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में इसे कहा जाता है औसत लाभ विधि। ध्यान दीजिएगा, औसत लाभ विधि। फॉर्मूला सबसे पहले हम आपको बेहतर तरीके से लिखकर बता देते हैं। इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो होता है। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। दूसरा आपको लिखना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको ध्यान देना है, फॉर्मूला लिखना है गुडविल इक्वल टू ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड औसत लाभ विधि में सिंपल क्या होता है, ठीक है, और वेटेड होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एकदम स्पष्ट तौर पर, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले मैंने सिंपल रूल बता दिया, पहला रूल। अब इस रूल के बेस पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं लाइन बाय लाइन हम आपको बताएंगे। उसके बाद सेकंड मेथड मिलेगा सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका फॉर्मूला बताएंगे। मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से हमारा प्लान है। अगर आप हमारे प्लान का हिस्सा बनते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन समझाने की, सॉल्व कराने की गारंटी लेते हैं। चलते हैं अब हम क्वेश्चन पर, इसको आप लिख लेंगे फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में भी दिखेगा और इंग्लिश में भी दिखेगा।
जब आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में पढ़ लेंगे, बात वही है, सॉल्व करने का पूरा तरीका वही रहेगा। लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ करके बताता हूँ। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 5 ईयर 5 सालों का क्या दिया गया है? प्रॉफिट दिया गया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया गया है। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 20,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट 50,000, थर्ड ईयर में देखो माइनस में दिया है 30,000, फोर्थ ईयर में 60,000 और फिफ्थ ईयर में 40,000। ठीक है ना, फ़ायदे दिए हैं, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो आपको लिखना है सबसे पहले टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। तो सबसे पहले सभी फायदों को आप ऐड कर लीजिए। जैसे दिया है फर्स्ट ईयर में देखो 20,000, ऐसे लिखिए हमारे साथ 20,000। सेकेंड ईयर में दिया है 50,000, थर्ड ईयर में माइनस में दिया है तो प्लस आप यहाँ मत लिखिएगा, यहाँ माइनस का साइन लिख दीजिएगा, माइनस 30,000, प्लस आपको देना है 60,000, प्लस आपको करना है 40,000। ऐसे लिख लीजिएगा। थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इस टेढ़े का कोई मतलब नहीं है, इसको आप क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, 50 20 कितना हो जाएगा? 70, 70 60 कितना हो जाएगा ना? 1,30,000 हो जाएगा। 1,70,000 में 30,000 माइनस कर दीजिए, 1,40,000। ये आपका आया टोटल प्रॉफिट। अब आपको यहीं पर निकाल लेना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकाल लेना है? एवरेज प्रॉफिट हमारा है 1,40,000। कितने साल का दिया है? नंबर ऑफ ईयर 5। 5 से आप डिवाइड कर दें, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा 28,000। कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेटर नहीं है, जैसे आपकी इच्छा हो उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया है, 28,000 गुणे 3 आपका हो जाएगा 84,000, 84,000 रुपया। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। कुछ नहीं करना, इसमें सभी प्रॉफिट को ऐड कर लेना है। अगर कहीं पर लॉस दिया है तो उसको लेस कर देना है। आया आपका 1,40,000। एवरेज निकाल लीजिए, 1,40,000 डिवाइड बाई 5, 5 से भाग दे दीजिए, 28,000 रुपया आपका एवरेज प्रॉफिट आया। गुडविल आपका आ जाएगा, गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट 84,000 आपका आंसर आ गया। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। पहले क्वेश्चन के बाद आपको हम सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहले आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आप पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह पहले से पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शानदार प्रश्न है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है सुलेमान एंड जावेद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सुलेमान जी हैं और जावेद जी हैं, इनका जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया गया है पार्टनरशिप में 3:2। दे एग्री टू टेक अख्तर
इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। मतलब कि सुलेमान है, जावेद है, इनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो है पार्टनरशिप में 3:2। नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, उसका नाम है अख्तर, 1/3 ऑफ शेयर। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूएड टू 2 ईयर। मतलब कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिया है 2 वर्ष दिया गया है, इसको मानिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर का फ़ायदा दिया हुआ है हमारी बुक के हिसाब से 1,50,000, 1,20,000, 1,80,000, लेकिन लास्ट ईयर में देखो लॉस वाले के सामने दे दिया गया है 1,70,000। ऑन 1 अप्रैल मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 was purchased and debited to traveling expenses account which depreciation charge 20% per annum कैलकुलेट करना है आपको गुडविल। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो स्टूडेंट सॉल्व करने में दिक्कत आती है स्टूडेंट को, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू आपको निकालना पड़ेगा इसमें एवरेज प्रॉफिट, या इसे कह सकते हैं हम लोग एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एडजस्टेड का मतलब इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इसमें कुछ दी गई है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में क्वेश्चन में देख लीजिए 1,50,000 प्रॉफिट है। कितना है? 1,50,000 प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का 1,20,000 प्रॉफिट दिया गया है। थर्ड ईयर का 1,80,000 प्रॉफिट दिया गया है। फोर्थ ईयर में 1,70,000 लॉस दिया गया है। इन सबको आप ऐड कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कितने साल का दिया है? 4 नंबर ऑफ ईयर से आप इसे डिवाइड कर दीजिएगा। आप इसे सबसे पहले ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप इसे क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करते हैं आप। यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको ऐड करो, लेस करने के बाद 2,80,000 डिवाइड बाई 4। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में कहा है मोटर बाइक इन्होंने 50,000 रुपये की परचेज की गई है एंड डेबिट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिएगा, 50,000 रुपये की मोटर बाइक इन्होंने क्या की है? परचेज की हुई है। तो आपको ध्यान देना है, परचेज की हुई है 50,000 की बाइक, तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें 1,70,000 रुपया जो लॉस हो रहा है लास्ट ईयर में 1,70,000 रुपया लॉस हो रहा है। तो इसमें वास्तव में आपको कितना माइनस करना है? इसमें आपको 50,000 प्लस कर देना है। ध्यान दीजिएगा, 1,70,000 लॉस है, 50,000 उसका लॉस शामिल है जो ये क्या खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं एक बाइक। बाइक क्या है? बाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाइक क्या है? इनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इसके लिए आप 50,000 रुपया
यहाँ पर ना प्लस करके आप यहाँ पर प्लस करिए, ठीक है। क्या तारीख को खरीद रहे हैं इसको भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। इनकी डेट जो दी गई है 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं, कितने रुपए की, 50,000 रुपए की। 1 अप्रैल को जब खरीद रहे हैं तो 1 साल यूज कर लेंगे, 15 में खरीद रहे हैं हमारी बुक के हिसाब से, 15 में खरीद रहे हैं तो 1 साल जब यूज कर लेंगे तो 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1 साल का डिप्रिसिएशन इनका हो जाएगा 10,000, 50,000 का 20%, 10,000 डिप्रिसिएशन हो जाएगा। माइनस करना है 10,000 डिप्रिसिएशन। देखिएगा आपको लिखना है 2,80,000 प्लस माइनस कर दो कितना 40,000, डिवाइड कर देंगे 4 से, 2,80,000 हो जाएगा 3,20,000 भागे 4, 3,20,000 में 4 से आप भाग दे दीजिए, आपका आएगा 80,000। समझिएगा थोड़ी देर के लिए, बहुत मोस्ट टॉपिक क्वेश्चन है जो आप परेशान हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। 1,50,000, 1,20,000, 1,80,000 प्रॉफिट है, 1,70,000 रुपया हमारा लॉस हुए। लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि बिजनेस से ही पैसा निकाल के मोटर गाड़ी खरीद ले रहे हैं, मोटर गाड़ी खरीद ले रहे हैं। इनको सबको ऐड करोगे, लेस कर लोगे तो आपका कितना आएगा 2,80,000। इसको ऐड करो, उसको लेस करो। 50,000 का जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस में ही काम आएगी। तो चाहे तो 1,70,000 में 50,000 माइनस करके यहाँ केवल 1,20,000 ही माइनस किया जाए, चाहे तो अलग से अब। लेकिन 1 अप्रैल को इन्होंने खरीदा है। देखो जिस वर्ष आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो भी जिस वर्ष, उसके 1 साल पहले खरीदा है 50,000 रुपये का, उस पर 20% डिप्रिसिएशन बोला है। 50,000 का 20% डिप्रिसिएशन 10,000 हो जाएगा। 40,000, 2,80,000 जोड़ के ऐड करके 4 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका 80,000 रुपया। क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। क्या आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, उसके बाद आपको ध्यान देना है गुडविल इक्वल टू, देखो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है, इसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस बोला जाएगा, AAP। इसको एक्चुअल प्रॉफिट लॉस बोला जाता है, एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस बोला जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना भैया, 2 दिया गया था ना, 1,60,000 आपका आंसर आ गया है। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद आपको 3rd नंबर क्वेश्चन बताया जाएगा।